हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों ये हमारी वन लाइनर जनरल साइंस की सीरीज का 7वां वीडियो है और इस वीडियो के साथ हम वन लाइनर जनरल बायोलॉजी की सीरीज का आगमन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उसको। तो ये हमारी जनरल बायोलॉजी श्रृंखला का पहला वीडियो है वन लाइनर में। तो इस वीडियो के साथ हम जानेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं तथा उनके संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा करेंगे। और ये जीव विज्ञान की जो मुख्य शाखाएं हैं वो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं वो मधुमक्खी पालन का करते हैं। जीव विज्ञान की एपीकल्चर शाखा में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं सेरीकल्चर की। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं पीसीकल्चर की। तो पीसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की पीसीकल्चर शाखा के अंतर्गत हम मछली पालन या मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं एंथोलॉजी की। तो एंथोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम पुष्पों या फूलों का अध्ययन करते हैं। फूलों का अध्ययन जीव विज्ञान की एंथोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं सौरोलॉजी। सौरोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम छिपकली का अध्ययन करते हैं। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं सिल्वीकल्चर की। तो सिल्वीकल्चर का जो अध्ययन है वो सिल्वीकल्चर जो शाखा है उसके अंतर्गत हम काष्ठी पेड़ों का अध्ययन करते हैं। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सिल्वीकल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एंथ्रोयोलॉजी। एंथ्रोयोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोयोलॉजी जीव विज्ञान की एक अन्य शाखा है जिसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फैकोलॉजी। फैकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। फैकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी की। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते और बात करते हैं पोमोलॉजी की। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। तो फलों का अध्ययन जीव विज्ञान की पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो फलों का अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान की पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। आगे बात करते हैं ओफियोलॉजी की। ओफियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते हैं। सांपों का अध्ययन जीव विज्ञान की ओफियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं मायोलॉजी की। तो मायोलॉजी की जो शाखा है जीव विज्ञान की, मायोलॉजी जो शाखा है उसके अंतर्गत हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। सो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान की मायोलॉजी शाखा के अंतर्गत होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जीव विज्ञान की शाखाएं एक या फिर दो, अधिकतम न्यूनतम एक जरूर पूछा जाता है जीव विज्ञान की शाखा और उसके अंतर्गत होने वाले अध्ययन के बारे में। सो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और एक बार नहीं, अगर 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आपको देख के पढ़ना है उतनी बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जो जंतु हैं उनकी बाहरी रूप, आकार,
का जो अध्ययन है वो किया जाता है। जंतुओं के बाहरी रूप और आकार का जो अध्ययन है और संरचना का अध्ययन वो मॉर्फोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी शाखा को एक बार और देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं के बाहरी रूप, आकार और जंतुओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं वायरोलॉजी की। तो वायरोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन हम वायरोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। आगे बात करते हैं ऑन्कोलॉजी की। तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं मर्मिकोलॉजी की। तो मर्मिकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो चींटियों का अध्ययन हम मर्मिकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। आगे बात करते हैं हिमेटोलॉजी की। तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं। जो रक्त का अध्ययन है वो जीव विज्ञान की हिमेटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं सेरोलॉजी की। तो सेरोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। जो रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान की सेरोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। सो माइक्रोबायोलॉजी का जो अध्ययन है उसके अंतर जो माइक्रोबायोलॉजी जो शाखा है उसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की। तो ऑस्टियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सेटोलॉजी की बात करते हैं तो सेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। सेटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं वर्मिकल्चर की। तो वर्मिकल्चर के अंतर्गत हम केचुए का अध्ययन करते हैं। तो केचुए का जो अध्ययन है वो वर्मिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पिग कल्चर की बात करते हो तो पिग कल्चर के अंतर्गत हम सुअर का अध्ययन करते हैं। सुअर का जो अध्ययन है वो पिग कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। टर्मिटोलॉजी के अंतर्गत हम दीमकों का अध्ययन करते हैं। दीमकों का अध्ययन जीव विज्ञान की टर्मिटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोक्रिनोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान की एंड्रोक्राइनोलॉजी जो शाखा है उसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं कार्डियोलॉजी की। तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। जो हृदय का अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेनोलॉजी की। तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन जीव विज्ञान की फ्रेनोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हाइपोनोलॉजी की। तो हाइपोनोलॉजी के अंतर्गत हम नींद का अध्ययन करते हैं। हाइपोनोलॉजी के अंतर्गत हम नींद का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं नेफ्रोलॉजी की। तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम वक्र का किडनी का अध्ययन करते हैं। तो किडनी जो है जीव विज्ञान की नेफ्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं हर्पेटोलॉजी की। तो हर्पेटोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान की शाखा हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये जो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो इसका अध्ययन एक बार दो बार जितनी बार भी आप जब तक आपको याद नहीं होता है उतनी बार आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर रेगुलर अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।